हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बीए स्टडी पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट, और जिसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट होगा इंग्लिश लिटरेचर का, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने अपने विचार प्रकट करे थे इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, उनके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि श्री औरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे भी और कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके थॉट्स के बारे में, उनकी बायोग्राफी, सारी हम चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं तो अपने फर्स्ट यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 का इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज श्री औरबिंदो के बारे में। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख रखा है जो आप अपने नोट्स में लिखोगे तो वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंटर्स लिखे हैं। आप चाहो तो इसको उतार भी सकते हो, इसके नोट्स भी बना सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आप पढ़ लोगे और लिख दोगे तो काफी है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखने की बहुत बड़ा जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आता है बाई चांस लिखने का तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्यूमुलेट करके मिला जुला के लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। श्री औरबिंदो थे क्या, हैं कौन, थे कौन? ठीक है, तो श्री औरबिंदु was an Indian philosopher. Shri Aurobindo was an Indian philosopher, yoga guru, poet in the modern history. तो श्री औरबिंदु कौन थे? श्री औरबिंदु जो थे वो एक इंडियन फिलोसफर थे, योगा गुरु थे, ठीक है, और पोएट थे। कहां पे? मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, और ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम। ठीक है, तो जो ये थे औरबिंदु, वो क्या थे? वो एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कुछ मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में काम करा है, जैसे कि वंदे मातरम ऐसी मैगजीन्स होती थी पहले, उन्होंने एज ए एडिटर उसमें काम कर रखा है। आफ्टर टैगोर, जो टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बाद आफ्टर टैगोर ही वॉज द मोस्ट रेप्यूटेटेड पोएट इन इंडिया। मतलब टैगोर के बाद जिनका सबसे ज्यादा चर्चाएं थी ना, जिनकी सबसे ज्यादा कि अच्छा पोएट कौन है इंडिया में, तो आफ्टर टैगोर तो थे ही बहुत अच्छे पोएट, उनके बाद जो सबसे ज्यादा रेप्यूटेटेड और रिकॉग्नाइज्ड थे इंडिया में अपनी पोएट्री के लिए, वो कौन थे? श्री औरबिंदो। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ग्रोन एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। मतलब जो श्री औरबिंदो थे वो जब ब्रिटिश रूल से इंडिया फाइट कर रही थी फ्रीडम के लिए, उस फ्रीडम मूवमेंट के भी एक पार्ट थे, है ना। और वहीं पे उसी के बाद जब इन्होंने वहां पे फाइट करी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ ना, ये एक बहुत ही उभरते हुए लीडर की तरह हम लोगों को मिले, भारत को मिले। ठीक है, एक बहुत ही उभरते लीडर ये बन गए उसमें, जब ये लड़ रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया के लिए, जिसको आप समझ सकते हो। हम दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। श्री औरबिंदो वाज एन इंडियन फिलोसफर, योगा गुरु एंड पोएट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब श्री औरबिंदो जो थे वो इंडियन फिलोसफर थे, योगा गुरु थे और पोएट थे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने एज ए एडिटर काम भी करा है कुछ वंदे मातरम ऐसी मैगजीन्स में जो पहले पब्लिश होती थी। और आफ्टर टैगोर के बाद ये सबसे रेप्यूटेटेड पोएट थे। ये ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ग्रोन एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। वो पार्ट भी थे कहाँ के? फ्रीडम मूवमेंट के अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, है ना। और वहां पे वो एक बहुत ही उभरते हुए एक लीडर की तरह नजर आए इंडिया को। अब उनके बारे में और देख लेते हैं, उनके बर्थ के बारे में। जो श्री औरबिंदो है वो कैलकाटा में उनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, श्री औरबिंदो जो थे वो कैलकाटा में 15 अगस्त 1872 में उनकी जन्म थी। ठीक है, जन्म तिथि। उनके जो फादर हैं उनका नाम था कृष्णाधन घोष। ठीक है, जो कि एक पॉपुलर सिविल सर्जन थे। जो उनकी मदर थी उनका नाम था स्वर्णलता देवी, और जब ये मरे तो वो तारीख थी 5 दिसंबर 1950। मतलब मैंने इसको इतनी सिंप्लीफाई वे में लिख दिया, मैंने बिना पैराग्राफ बनाए, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के बावजूद मैंने ये चीज लिख दी है कि बर्थ उनका कब हुआ? कैलकाटा में हुआ
15 अगस्त 1872 में उनकी जन्मतिथि थी। उनके फादर का नाम कृष्णादन घोष था, जो कि एक पॉपुलर सिविल सर्जन थे। उनकी मदर का नाम स्वर्णलता देवी है, ठीक है। और जो वो मरे वो तिथि थी उनकी 5 दिसंबर 1950। अब आप इसको एक पैराग्राफ भी बना सकते हो, इसको एक पॉइंटर भी ले सकते हो। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने उस टर्म में लिख दी है कि आपको समझ में आ जाए एक सिंपल वे में। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन पे। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी श्री औरबिंदु की? तो एजुकेशन वॉज बिगिन इन द क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल इन दार्जिलिंग, ठीक है। जो उनकी एजुकेशन थी श्री औरबिंदु की, वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी, दार्जिलिंग में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर द फर्दर स्टडीज एंड लर्न लैंग्वेजेस। मतलब देखो, जैसे श्री औरबिंदु हुए, ठीक है, उनका जन्म हुआ, तो जो सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट करी अपनी, वो सबसे पहले जो एजुकेशन स्टार्ट करी वो उन्होंने की थी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से, जहां से उन्होंने अपनी ये 12th तक किया, जो भी उनकी एजुकेशन थी पहले, वो फर्दर एजुकेशन से पहले उन्होंने वहां तक पूरी करी दार्जिलिंग में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लंदन इंग्लैंड भेज दिए गए, ठीक है। इंग्लैंड जैसी वो गए फर्दर स्टडीज के लिए, तो उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी। लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, इटालियन, जर्मन, लैटिन एंड स्पेनिश। कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी? ग्रीक, इटालियन, जर्मन, लैटिन एंड स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी। अब हम बात कर लेते हैं इन 1892 he came back to India and he passed the Indian Civil Service Examination। तो जैसे ही वो आए अपनी स्टडीज कंप्लीट करके, ठीक है, फर्दर स्टडीज कंप्लीट करके, सारी लैंग्वेजेस सीख के, जैसे ही वो इंडिया आए 1892 में, 1892 में, तो उन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है वो उन्होंने पास कर लिया। कब किया था उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? 1892 में, ठीक। He accepted an appointment in the Baroda State Service in 1893। उन्होंने एक अपॉइंटमेंट उनको मिली, ठीक है, बड़ौदा स्टेट सर्विस में, जो कि उन्होंने 1893 में एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद he worked 13 years and also got a post of प्रिंसिपल ऑफ बड़ौदा स्टेट कॉलेज। मतलब उन्होंने 13 साल वहां काम करने के बाद उनको क्या पोजीशन मिल गई? प्रिंसिपल की पोजीशन मिल गई वहां पे, है ना, उनको प्रिंसिपल की पोजीशन मिल गई। तो ये उनका एजुकेशन था। इसका हम जिस्ट देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। उनका जो एजुकेशन था वो कहां पे बिगिन हुआ? उनका एजुकेशन बिगिन हुआ क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में। फर्दर स्टडीज के लिए वो इंग्लैंड भेज दिए गए। इंग्लैंड में उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी, जैसे कि ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, है ना। उसके बाद जैसे वो यहाँ पे आए इंडिया, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद वो 1983 में उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला, जहां बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा स्टेट सर्विस में वो जाके सिलेक्ट हो गए वहां पे। फिर उन्होंने वहां 13 साल काम करा। 13 साल काम करने के बाद वो प्रिंसिपल पोस्ट तक भी गए। तो ये उनकी एक जिस्ट थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। अब इसका पैराग्राफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके पास पॉइंटर्स हैं, आप इनको पढ़ो और बस उसको लिख दो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? फाउंडर ऑफ आश्रम। अच्छा, एक बात सुनो, मैंने जितने भी पॉइंटर्स है ना, उनको एक अच्छे से लाइनअप में करके लिखा है। फाउंडर ऑफ आश्रम, मेजर वर्क्स, प्राइजेस। तो आपको भी उस पेपर में ना ऐसे ही प्रेजेंट करना है, पॉइंटर्स के थ्रू। जब हम कोई भी चीज पॉइंटर्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो चीज ज्यादा क्लियरिटी से हमें समझ में आती है, और सामने वाले को भी, जब हम पॉइंटर्स में कोई चीज लिखते हैं तो, ठीक है। तो एज अ टीचर मेरे पास अगर कोई ऐसा पेपर आता है जिसमें पॉइंटर्स के थ्रू चीजें लिखी हुई है, तो मैं ज्यादा क्लियरिटी चीजों को समझ पाऊंगा, और तब मैं ज्यादा मार्क्स, मतलब चांसेस है कि ज्यादा मार्क्स मिल जाए, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। चलो शुरू करते हैं। फाउंडर ऑफ आश्रम। तो जो श्री औरबिंदु थे, ही फाउंडेड द कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स इन अ पौंडुचेरी। श्री औरबिंदु ने क्या करा? हमने लास्ट पढ़ा उनके एजुकेशन वगैरह के बारे में। उन्होंने वो सारी चीजें कंप्लीट करके, एग्जामिनेशन वगैरह कंप्लीट करके, एंड वो 13 इयर्स उन्होंने वर्क करा बड़ौदा में, है ना, स्टेट सर्विस के अंडर। फिर प्रिंसिपल की पोस्ट वगैरह उन सब पे आके उन्होंने उनके बाद क्या करा उन्होंने? उसके बाद उन्होंने ही फाउंडेड द कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स इन पौंडुचेरी। मतलब उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके लिए। कहां पे? पौंडुचेरी में। नोन एज
श्री औरबिंदु आश्रम, जिसका नाम क्या पड़ा, श्री औरबिंदु आश्रम। फिर क्या करा उन्होंने, ही डिड स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन, उन्होंने क्या करा, एक स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन करा। जो श्री औरबिंदु थे उन्होंने एक स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन करा, किनके साथ, मीरा अल्फाज के साथ, अल्फज के साथ, मीरा अल्फज के साथ। हु कॉल्ड द मदर इन आश्रम, मतलब जो मीरा अल्फज थी जिनके साथ उन्होंने गाइडेंस के लिए कोलैबोरेशन करा। किसके लिए कोलैबोरेशन करा था, जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, उनकी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल सीकर्स बोलते हैं, ठीक है, वो जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक गाइडेंस भी चाहिए थी। तो श्री औरबिंदु ने क्या करा, इनके साथ कोलैबोरेशन करा, मीरा अल्फज के साथ, और उनको एज अ मदर रिकॉग्नाइज करने लग गए लोग उस कम्युनिटी में, उस आश्रम में। तो हम क्या कह सकते हैं, मीरा अल्फज के साथ जो उन्होंने कोलैबोरेशन करा वो किस पर्पस के लिए करा था, गाइडेंस। किस पर्पस के लिए, गाइडेंस। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में। अब चलते हैं उनके मेजर वर्क्स पे। अब किस पे चलते हैं, उनके मेजर वर्क्स पे। उनके मेजर वर्क्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम करा, ठीक है। तो एसे ऑन गीता इन 1922, उन्होंने क्या लिखा था, गीता पे एक एसे लिखा था 1922 में। नीचे आते हैं कलेक्टेड पोएम एंड प्ले, उन्होंने ये भी लिखा था कब, 1942 में। सिंथेसिस ऑफ योगा, उन्होंने किस पे वर्क करा, क्या लिखा, सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में। क्योंकि हम सबको पता है जो श्री औरबिंदु थे वो एक मॉडर्न फिलोसफर के साथ साथ एक योगा गुरु भी थे, तो उनको योगा से जुड़ा रहना, इन सब चीजों से जुड़ा रहना अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, द सिंथेसिस ऑफ योगा। उसके बाद द ह्यूमन साइकिल, क्या आई इनकी ये ह्यूमन साइकिल, 1949 में। फिर सावित्री, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ठीक है, 1950 में इन्होंने सावित्री लिखी। फिर क्या आया, ऑन अ वेदा, वेदा के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा 1956 में। तो इनके जो ये थे, ये मेजर वर्क्स थे जो इन्होंने काम करे या जो भी लिखा है इन्होंने, ठीक। अब आ जाते हैं उनके प्राइजेस पे। यार इतना काम कर लिया, अब कुछ प्राइजेस भी तो मिले, चीजें भी तो मिले, रिवॉर्ड भी मिले, तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो श्री औरबिंदु थे वो एक लेजेंडरी, उनको माना जाता था एज अ इंडियन, मतलब उनको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया करता था, क्योंकि वो हर फील्ड में अच्छे थे। आप योगा ले लो, आप पोएट ले लो, आप फ्रीडम मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो, आप कुछ भी कर लो, तो उन्होंने हर फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एज अ इंडियन। वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रो होके आए हैं, और मतलब इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। वहां पे यूथ को उन्होंने संभाला, स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाई, तो उन्होंने बहुत सारे वर्क करे, तो उसके लिए उनको कुछ रिकॉग्निशंस मिले, कुछ रिवॉर्ड्स मिले, प्राइजेस। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से उनको प्राइजेस मिले। तो प्राइजेस में ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ नोबल प्राइज, वो नोबल प्राइज के लिए भी नॉमिनेटेड हुए। इन अ लिटरेचर, किसमें, लिटरेचर में 1903 में। एंड नोबल पीस प्राइज इन 1950 फॉर हिज लिटरेरी वर्क, मतलब उनको वो नॉमिनेटेड हुए किसके लिए, नोबल प्राइज के लिए, ठीक है, लिटरेचर में 1903 में। फिर 1950 में उनको नोबल पीस प्राइज के लिए भी मिला, ठीक है, क्या मिला, लिटरेरी वर्क के अंदर। फिर श्री औरबिंदु इज नॉट अ पोएट, ही इज अ ब्रांड ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट। कौन थे श्री औरबिंदु, श्री औरबिंदु इज नॉट अ पोएट, वो सिर्फ पोएट ही नहीं है, वो ब्रांड है, समझ रहे हो, मतलब इंडियन पोएट की, वो एक इंडियन मॉडर्न पोएट की वो एक ब्रांड है। देयर इज अ नो डाउट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली इंडेबिटेड टू श्री औरबिंदु, मतलब वो उनके लिए, मतलब आप कह सकते हो इंडियन जो लिटरेचर है वो एक बहुत ज्यादा इतना नाम है उसका, इंडियन लिटरेचर पोइट का, जस्ट बिकॉज ऑफ, ये कट कर देना, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देयर इज नो डाउट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली इंडेप्टेड टू श्री औरबिंदु, मतलब यहां पे कोई शक नहीं कर सकता कि भाई जो औरबिंदु थे, श्री औरबिंदु, उन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर को है और पोइट्री को है वो बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। ये किन के वर्ड से, ये जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वर्ड से किन के है, ये अनीता देसाई के रिमार्क्स हैं, किनके ऊपर, श्री औरबिंदु के ऊपर, मतलब दो इनके रिमार्क्स थे, कौन कौन से, पहला, श्री औरबिंदु इज नॉट अ पोएट, ही इज ब्रांड ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट। सेकंड, देयर इज नो डाउट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली इंडेप्टेड टू श्री औरबिंदु, मतलब पहले का मतलब ये था कि वो सिर्फ पोएट ही नहीं है, वो मॉडर्न पोएट के ना, मॉडर्न इंडियन पोएट के एक ब्रांड है, मतलब उनको देख के चीजें चल रही थी उस टाइम पे,
उसके बाद सेकंड, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराए नहीं कि जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने उसमें काम करा, अपना सहयोग करा और वो एक बहुत ही ज्यादा आगे उनको लेके गए। तो ये अनीता देसाई जी के रिमार्क थे किन पे, औरबिंदु के बारे में। तो गाइस हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं श्री औरबिंदु के बारे में। एक मैं आपको छोटा सा जिस्ट दे देता हूं श्री औरबिंदु जी के बारे में, ठीक है। उनका जन्म कोलकाता में हुआ 15 अगस्त 1872 में, और उसके बाद उनके जो फादर का नाम था कृष्णा धन घोष था, वो एक सिविल सर्जन थे, ठीक है। उनकी मदर का नाम स्वर्ण देवी लता था, ठीक है। एंड ये सारी चीजें उनकी बॉर्न के बारे में था। उनका एजुकेशन था, एजुकेशन उनका क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से हुआ। फर्दर स्टडीज के लिए वो इंग्लैंड गए, जहां पे उन्होंने ग्रीक, इटालियन ऐसी कुछ लैंग्वेजेस सीखी। फिर वो आए वहां से तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करा। जब उन्होंने वो एग्जामिनेशन क्लियर करा उसके बाद वो बड़ौदा स्टेट में वर्क के लिए अपॉइंटेड हुए। 13 साल काम करने के बाद वो एज अ प्रिंसिपल भी वहां पे पहुंच गए, उस पोस्ट पे भी। उसके बाद उन्होंने एक स्पिरिचुअल सीकर्स की कम्युनिटी बनाई, जिसके गाइडेंस के लिए उन्होंने क्या करा, जिसके गाइडेंस के लिए उन्होंने मीरा अल्फज को हायर करा, है ना, मतलब उनको रखा, और वो नॉन हुई एज अ मदर उस आश्रम के। और उस आश्रम का नाम क्या पड़ा, उस आश्रम का नाम पड़ा श्री औरबिंदु आश्रम, जो कि पौंडीचेरी में स्थित था। एंड जो उनके मेजर वर्क्स थे, उन्होंने गीता पे ऐसे लिखे, ये सारे काम करे उनके, ये सारे मेजर वर्क्स हैं। और कुछ जो उनको प्राइजेस मिले वो आपके सामने। तो श्री औरबिंदु जी का जो हम पूरा एक कह सकते हैं कि हमने उनको पॉइंट्स में चीजें पढ़ ली, पॉइंट बना बना के। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो अच्छी तरीके से। आप पॉइंट्स पढ़ लिया आपने, बस पॉइंट्स को ध्यान में रखो और उसको एक्सप्लेन करना जानो, बस। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सारी चीजें एकदम ऑन पॉइंट हैं, जो भी चीजें थी हमें क्लियर है श्री औरबिंदु के बारे में। अगर आपको कुछ और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ BA स्टडी चैनल में। तब तक के लिए बाय।